सिल्क सिटी भागलपुर में सिल्क का कारोबार दिन पे दिन मंदा होता जा रहा है। सिल्क का अस्तित्व खतरे में है। बुनकर महंगाई की मार झेल रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ की सिल्क ने बिहार को हमेशा से देश विदेशों में गौरवान्वित किया है, लेकिन अब यहाँ के बुनकर कोरोना के बाद महंगाई की मार झेल रहे हैं। दरअसल यहाँ सूत की कीमत दोगुनी तिगुनी तक बढ़ी है, जिसके बाद देश के अन्य राज्यों व विदेशों में डिमांड कम हो गई। बीते 2 साल कोरोना ने बुनकरों की कमर तोड़ दी थी। अब महंगे हो रहे सूत परेशानियों का सबब बन गया है। सिल्क तसर, सिल्क मलबरी, सिल्क मूंग, लिनन की कीमत 2 साल के अंदर ही तिगुनी हो गई। जो तसर धागा 2 वर्ष पहले 4,500 से 5,000 रुपए किलो था, वह 7,500 से 8,000 तक पहुंच चुका है। धागों की कीमत बढ़ने से कपड़े की लागत बढ़ गई। ऐसे में महानगरों व विदेशों के व्यापारी ऊंची कीमत पर कपड़े लेने से इनकार कर रहे हैं। 50% तक कारोबार प्रभावित हुआ है। बुनकरों के कई पावरलूम बंद हो चुके हैं। यहाँ के डल चादर का ही सिर्फ 80 करोड़ का सालाना कारोबार होता है। भागलपुर के 30,000 से अधिक बुनकर सिल्क कारोबार पर आश्रित है। बुनकर मोहम्मद शाह आलम ने बताया कि 3 साल पहले तक कारोबार बेहतर था। अब सूत की कीमत बढ़ने लगी तो कारोबार मंदा हो गया, मजदूरी भी घट गई। घरेलू बाजार की भी स्थिति सही नहीं है और विदेशों से भी आर्डर कम आने लगे हैं। महंगा हुआ है, किस तरह से असर पड़ा आप लोगों को काम करने में? ये बिजनेस जो है ना, आज से पहले जो चल रहा था 3 साल पहले 4 साल पहले, तो लगभग ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके बाद से जो दाम जो बढ़ा है सूता का, लगभग मान लिया जो सूते का दाम 40% था, तो अभी मतलब 100% 60% पहले से ज़्यादा बढ़ के आ रहा है सूते का दाम। और जिसका वीविंग मजदूरी जो है हम लोग के जैसे आदमी को मिलता था, मान लिया जाए 30 रुपया, अब वो और कम होता जा रहा है और महंगाई हर चीज़ का बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण कारीगर का जो है जीवनी जो कि रोजमर्रा जिंदगी है वो पूर्ति नहीं हो पा रहा है। और घरेलू मार्केट में क्या कुछ बिक पा रहा है? घरेलू मार्केट भी महंगाई के कारण तो सूता महंगा हुआ, यार्न तो कपड़ा का कॉस्ट भी बढ़ा है, तो थोड़ा सेलिंग भी कम हो रहा है। घरेलू मार्केट में बिक नहीं रहा। ऑर्डर में भी थोड़ा बाहर से जो आता है उसका भी कॉस्ट के कारण असर पड़ा है। अब असर पड़ा। ये होना चाहिए भारत सरकार को कि सूता जो भी विदेश से आता है उसका उत्पादन अपने देश में हो, तो कुछ रेट कम भी पड़ेगा और अपने ऊपर निर्भर है। सिल्क का क्या कुछ असर है? भागलपुरी सिल्क जो है उसमें भी है दाम, जो सिल्क का तसर का था उससे लगभग आधा से बेसी उसमें भी बढ़ा हुआ है। और सिल्क तो खैर बहुत ज़्यादा दामी होता है, जिसके कारण उसका सेलिंग डोमेस्टिक मार्केट में कम है। वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सिल्क के अस्तित्व को बचाया जाएगा। केंद्र के सहयोग से यहाँ एक हैंडलूम भवन 25 करोड़ की राशि से बनेगा। नए सिल्क के अस्तित्व को बचाया जाएगा। यहाँ एक हैंडलूम भवन केंद्र के सहयोग से करीब 25 करोड़ की राशि से जो थाना है उसके सामने जो जमीन है उसमें बनेगा। उसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। पीयूष गोयल जी से बातचीत किया है, जल्द ही वो शुभ संदेश भागलपुर को मिलेगा और बुनकर भवन वहाँ बनेगा। बाजार नहीं मिल पा रहा है अभी फिलहाल। घरेलू मार्केट की भी स्थिति सही नहीं है और विदेशों से भी डिमांड कम हो गई है। वर्ल्ड में रिसेशन है, उससे थोड़ी डिमांड कम हुई है, लेकिन इनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए जो उद्योग विभाग है उसको काम करना चाहिए। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से बुनकरों की स्थिति अच्छी नहीं है। बाहर से जो धागे आ रहे हैं वह महंगे हो गए हैं। यहाँ हवाई अड्डा नहीं है, जिससे विदेशों में डिमांड कम हो जाती है। देखिए, बुनकर भागलपुर ये सिल्क उद्योग के नाम से, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था पूरे विश्व में। निश्चित तौर पर अभी बुनकर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मैं तो कहूँगा बहुत खराब है। और जो बाहर से धागे आ रहे हैं बहुत महंगा हो गया है। और यहाँ एयरपोर्ट नहीं होने के कारण विदेश से परचेजर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो डायरेक्ट बुनकरों को फायदा भी नहीं हो रहा है। तो मैंने कई बार विधानसभा में सवाल उठाया कि एयरपोर्ट स्टार्ट किया जाए,
गौराडी में गौशाले की जमीन 500 एकड़ पड़ी है जो बेकार है, उस पर एयरपोर्ट खोला जाए। और एयरपोर्ट होने से यह सिल्क उद्योग फिर से विश्व में जाना जाएगा और बिक्री बढ़ेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ एयरपोर्ट यथाशीघ्र बनाया जाए, और जब बनेगा यहाँ उद्योग भी लगेंगे, सिल्क धागे बनने के उद्योग लगेंगे, फिर से ये बुनकर लोग खुशी की जिंदगी जी पाएंगे और सिल्क उद्योग पूरे विश्व में सिल्क नगरी के नाम से भागलपुर जाना जाएगा। मेरा मानना है कि सिल्क उद्योग को अगर आगे बढ़ाना है, फिर से इसका नाम भागलपुर का सिर्फ नाम रोशन इससे नहीं होता है, विश्व में जब होता है तो पूरे बिहार का और देश का नाम जो ऊपर जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से इस पर ध्यान दे, केंद्र सरकार को करना है, हवाई सेवा शुरू करे और तब जाके सिल्क उद्योग पर हम लोग ध्यान देंगे तो इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भागलपुर क्षेत्रीय हस्तकरघा समिति के पूर्व अध्यक्ष अबरार अंसारी ने बताया कि सूत की कीमत बढ़ने से कपड़े की कीमत बढ़ी है और जब व्यापारी खरीदने से मना करते हैं तो इसका असर बुनकरों पर पड़ता है। तो ये तो बुनकर सूता से ही जो है कपड़ा तैयार करते हैं और कपड़ा सूता का दाम बढ़ने से कपड़ा का दाम बढ़ता है, और जब कपड़ा का दाम बढ़ता है तो आगे जो लेवाल है वो जो है लेने से इनकार करता है, तो उसका सारा असर बुनकरों पर पड़ता है। बड़ी मेहनत मुशक्कत से वो ऊपर चढ़ता है, लेकिन कभी जो है कोरोना का मार, कभी दंगा का मार, कभी जो है आपका सूता के बढ़ोतरी का मार, यह सब जो है उसको उसी लीडो के जो है सांप वाला खेल होता है, जो बस काटिस वो फिर से वहीं पर आकर के पहुंच जाता है। कितने बुनकर हैं आपके भागलपुर क्षेत्र में? देखिए भागलपुर क्षेत्र में तकरीबन 20 से 25 हजार बुनकर जुटे हुए हैं, लूंग चलाने वाले से लेकर चलवाने वाले, और उनसे जो लोग सब जुटे हुए हैं 25-30 हजार लोग इस व्यवसाय से जुटे हुए हैं, और ये सारे के सारे इससे प्रभावित होते रहते हैं। कई सूत महंगे हुए, हर तरह के सूत महंगे हुए हैं। आपके सिल्क के साथ साथ जो है नीलन का धागा भी महंगा हुआ है, कॉटन का भी हुआ है, विस्कोस का भी हुआ है। ऑर्डर ज्यादा आप क्या अब बहुत बुरा हाल है। जब से कोरोना, पहले तो कुछ था भी, कोरोना के बाद से विदेश का एकदम ऑर्डर नहीं के बराबर है। हाँ, ये खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो बहुत बड़ा मार्केट हमारा देश खुद है ना। लेकिन अगर हमारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो जो है अगर बुनकरों पर अपनी नजरें इनायत कर दे और वो सूत को हम लोग बहुत माने आज से 20-25 बरस से एक डिमांड करते हैं कि यार्न बैंक, सच्चाई के साथ यार्न बैंक को वैसे वैसे क्षेत्रों में बुन करके जहां यार्न मिल नहीं है वहां चलवाया जाए, और यार्न जो है उसको मिल के रेट पर उपलब्ध करवाने की ऐसी व्यवस्था की जाए, तभी बुनकरों के हालात सुधर सकते हैं। बहरहाल सिल्क नगरी के बुनकरों पर सरकार अपनी नजरें इनायत करें तो स्थिति फिर से बेहतर होने की संभावना है। साथ ही साथ इससे सिल्क की भी स्मिता बरकरार रहेगी।